सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी एसएससी। तो 2023 से हम 24 पे आ चुके हैं भैया। हैप्पी न्यू ईयर, है ना। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको नए साल की। सॉरी। तो आपको पता है वीकेंड पे, वीकडेज पे तो हम एसएससी सीजीएल के लिए बात करते हैं, और वीकेंड में बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रांगली किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एसएससी एमटीएस। हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस। क्यों मैं एसएससी एमटीएस को लेकर स्पेशल एक लेक्चर लेके आता हूं, जैसे ऋषभ सर लेके आते हैं और बाकी अक्षय सर भी लेके आ रहे हैं? क्योंकि और बेसिकली हम कर के रहे हैं 2021 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं ना। 2021 में जो जो जैसी जैसी शिफ्टें थी, आसान आसान या मुश्किल जैसी भी थी, उसको हम दो दो पार्ट्स में कर रहे हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन है, उसके बढ़िया 10 से 11 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, एक लेक्चर में, दूसरी एक लेक्चर में। क्यों? वाई? एमटीएस क्यों? वाई एसएससी एमटीएस? बताइए मुझे जरा, क्यों एसएससी एमटीएस को मैं इतना फोकस कर रहा हूं? बता सकते हैं? देखो, बेसिकली होता क्या है, आज के टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना बहुत जरूरी है ना। अगर आप 10th कर रहे हो, है ना, आप 10th कर रहे हो, आप 11th में हो या आप 12th में हो, 12th वालों के लिए दो ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर वो पास आउट है तो आप अगर एलिजिबल है एमटीएस का पेपर भी दे सकते हैं, और आप सीएचएसएल का भी दे सकते हैं। और सीएचएसएल के लिए मिनिमम +2 और यहां के लिए 10th। अगर 10th करते सार ही, यानी जैसे आपने 10th क्लियर की और आपको एक जॉब मिल गई, कोई भी जॉब हो, खासकर सेंटर की जॉब, है ना, क्योंकि एसएससी की जॉब मिल रही है, बढ़िया जॉब मिलेगी, क्लियर। और डिपार्टमेंट्स भी इसमें सारे अच्छे अच्छे हैं। मैं एक दिन डिस्कशन किया था, दोबारा से डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, डिस्कशन कर दूंगा इसका। मैं देखो, सिलेबस मेरे पास क्या है? सिलेबस मेरे पास ऑलमोस्ट सेम है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है ऑल का, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या वो एसएससी सीपीओ हो, आपका दिल्ली पुलिस वाला, है ना, जिसे बेसिकली उसी नाम से जाना जाता है, चाहे आपका एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल। वैसे सीएचएसएल ऊपर आना चाहिए, एमटीएस नीचे, क्लियर। बट फर्क क्या पड़ता है? हमेशा मैंने बताया, लेवल एग्जाम में सबसे अच्छा आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल का पेपर, उसके बाद आपको सीपीओ, फिर सीएचएसएल, फिर एमटीएस। इस तरीके से सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम है, सिलेबस में कोई कमी नहीं आती, क्लियर। वही आपका जीके, वही स्टैटिक जीके, वही आपकी, है ना, वही आपकी जीएस बनी हो, वही आपकी रीजनिंग बनी, वही आपका क्वांट बना हो। बट इसमें लेवल है ना। जैसे सीजीएल में ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर कम लेवल के क्वेश्चन होंगे। एमटीएस की बात करें तो जो हम कर रहे हैं, तो आज का जो पेपर बड़ा खास है, क्योंकि आज का पेपर किसका? देखो, सबसे पहली बात, एसएससी एमटीएस का फुल कोर्स कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए। सिर्फ 2500 रुपए में आप लोग एक जॉब पूरे एक साल के सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और जॉब आप पूरे एक साल के लिए अपने सिक्योर कर सकते हैं। मतलब एक साल के अंदर आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बट कॉन्टिन्यूटी चाहिए होगी, आपका वीकली टेस्ट होगा, सब कुछ होंगी, आपको मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, और आप ज्वाइन कीजिए। इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको? देखो, आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, इसमें आपको पीडीएफ मिल रही है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, और इसमें आपको करंट अफेयर देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। तो ये बेसिकली 4 चीजें हमें यहां पे मिल रही हैं, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसे भी ज्वाइन कीजिए, सो दैट आने वाली कोई वीडियो हो, कोई छोटी छोटी नोटिफिकेशन हो, वो सब की सब वहां पे अपडेट हो जाती है। तो प्लीज उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर। हाँ, मैं बात कर रहा था कौन सा, देखो, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार सीबीएसई एंड सीएनबी एग्जामिनेशन 2021, ये हुआ था 2022 में, ठीक है। एग्जाम डेट क्या है अपने पास? 12 जुलाई 2022, क्लियर। तो ये आपके पास एक्चुअली मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है, मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है हमारे पास ये, क्लियर। चलिए, तो ट्राई करते हैं और शुरू करते हैं एक से एक बढ़िया क्वेश्चन को, और इसका सोल्यूशन, खासकर मैं एक बात बोलूं, इसका जो सोल्यूशन आएंगे ना, सोल्यूशन को देखिएगा, ये एडवांस सोल्यूशन है एक्चुअली। These are advanced solution, clear? So please like, share, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लियर? तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विशाल सेल्स अ बैग एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। इफ विशाल्स प्रॉफिट इज 1880, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग? देखो, बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात मान लो, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास?
100% है। विशाल सेल्स अ बैग टेक प्रॉफिट ऑफ 40%। इसका मतलब इस पे 40% का क्या मिला स्टूडेंट्स मुझे? यार बच्चों 40% का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा ना, सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 में 40 जोड़ दो, कितना हो गया? 140%। क्या 140% मेरा होगा? बिल्कुल जी। अब वो मुझे क्या कह रहा है भाई, विशाल प्रॉफिट इज 1880, यानी प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट कितना है? 140 था, ये 100 है, प्रॉफिट कितना आ गया? 40%। क्लियर? तो क्या 40% की वैल्यू ये है? यस, कि 40% की वैल्यू बेसिकली मुझे कितनी दी है? 1880। तो 10 से 10, तो 1% की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होगी मेरे पास? 188 डिवाइडेड बाय 4। 2 से काटो इसे, 2 दूनी 4, और ये कितने में गया? 94। इसे फिर काट दो 47 पे। क्लियर? प्रॉफिट इज 40%। चलिए, तो क्या बोल रहा है मुझे वो? कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है वो मुझसे बैग की। प्रॉफिट इज 1880 ने 880 होना चाहिए, ये यहाँ पे 880 होगा, मिसप्रिंट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो ऑप्शन बन ही रखी थी कि अगर 1880 भी दिया हो तो ये 880 से करके देखें इसे। चलो इसको हम 880 से करके देखते हैं, फिर शायद हमारा आंसर आ जाए। वो मे भी मिसप्रिंट की वजह से हो सकता है, तो ठीक कर लीजिएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1% की वैल्यू 88 डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना आ गया? 22। अगर बेटा 1% की वैल्यू मेरे पास 22 आ गई, ठीक है, तो मुझे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? दोनों साइड 100 से गुना कर दो, इसे भी आप 100 से गुना कीजिए और इसे भी आप 100 से गुना कर दो, कितना आ गया मेरे पास? 2200। ऑप्शन नंबर 4 मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखो, अब एक तरीके से और कर सकते थे, एक ना रेशो वाला मेथड भी आता है हमारे पास, अगर आपको पता हो मैं बता देता हूं। देखो 40% का प्रॉफिट, यानी 40 की वैल्यू कितनी होती है? 40/100, यानी 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, यानी सीपी और एसपी का मैं रेशो निकालूंगा बेसिकली। क्लियर? यानी सीपी अगर मेरे पास 5 है तो एसपी कितनी होगी? 2 का प्रॉफिट 7 होगी। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर मैं क्वेश्चन को बेसिकली देखूं, कितने का प्रॉफिट है मेरे पास? 2 का प्रॉफिट। इस 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 880। एक की वैल्यू कितनी है? 440। अगर एक की वैल्यू 440 है तो 5 की वैल्यू पूछे, 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुना 440, ये भी कितना आएगा? 400 गुना 5 2000, 40 गुना 5 200, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो ये दोनों मेथड जिस मर्जी मेथड से आप कर सकते हो, ये हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड चलेगा और ये मेरा थोड़ा सा एडवांस मेथड आता है स्टूडेंट्स। क्लियर? इसी तरीके से पूरे कोर्स में एक एक क्वेश्चन को प्योरली डिफाइन किया गया। क्लियर? एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही डिफाइन किया गया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A 900 meter long train crosses a 1200 meter long platform complete in 70 seconds. What is the speed of the train? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स? कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली बात, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक डिस्कस कर चुके हैं, है ना, 1 या 2। देखो प्लेटफॉर्म है कितने मीटर का? एक 900 मीटर की ट्रेन है। देखो 900 मीटर की ट्रेन यहां से आई, चुक चुक करती हुई है भाई। कैसे आई? चुक चुक करती हुई। ये 900 मीटर की ट्रेन है। इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया, कितने मीटर का है? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास? 1200 प्लस 900, यानी कितना हो गया? ये बात ध्यान रखो कि जब भी आप किसी ट्रेन किसी पर्सन को कवर करते हो ना, तो वहां पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है टोटल डिस्टेंस। मतलब टोटल डिस्टेंस और ट्रेन का डिस्टेंस ही रहता है। पर्सन और पेड़ की बात कर रहा हूं। बट अगर हम किसी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम कोई दूसरी ट्रेन की बात कर रहे हैं जो कि लेंथ में बहुत बड़ी है, तो उसका मुझे हमेशा ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? 1200 प्लस 900, यानी कितना हो गया आपके पास? 2100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 2100। आपको क्या निकालना? आपको स्पीड निकालनी है। और टाइम कितना आपके पास? 70 सेकंड।
तो प्लीज इसे काटिए जरा, ये कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। बट मुझे क्वेश्चन में क्या दिया, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना होगा 30 इंटू 18/5, तो ये कितना होगा 6, 60 और 48, 108 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी सी मैं नॉलेज दूंगा आपको मैं। देखो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर जाएंगे तो 18/5 से कर देना, उल्टा कर देना बस। ये ध्यान रखो, किसी दिन अगर मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का चैप्टर कराऊंगा तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा इसको, ठीक है। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। चलिए बेटा चलिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का। 12,000 इज लैंड फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 15% पर ईयर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। देखो ये अगर किसी बच्चे को पता है ना तो वो आंख बंद करके आंसर लगा सकता है इसका बड़ी आराम से, क्योंकि अगर आप 1 साल की बात करोगे ना एट फर्स्ट ईयर, आफ्टर 1 ईयर आपका कंपाउंड ईयर या कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होगा आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट के। यानी पहले साल में जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे ना बेटा वही क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। अच्छा चलो देखो पहले यही निकाल लें जरा, क्या दिया 12,000, इसका 15% यानी 15/100, यानी सिंपल हम कैसे निकालेंगे 12,000 बटे 15 गुना 15/100, तो ये कितना आ गया 15 गुना ऑफ 120, 15 गुना 12 180, 180 में एक जीरो और जोड़ दो 1800। यानी पहली जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है आफ्टर 1 ईयर इज, इंटरेस्ट बोलो या ब्याज बोलो कुछ भी बोलो, ब्याज कितना मिल रहा है 1800। दूसरा क्या कह रहा है, इफ द कंपाउंडिंग ऑफ द इंटरेस्ट इज डन हाफ ईयरली। अब देखो हाफ ईयरली में क्या होता है, प्रिंसिपल नो चेंज, यानी प्रिंसिपल क्या रहेगा मेरे पास 12,000 ही रहेगा, टाइम क्या हो जाएगा डबल। 1 ईयर था कितना हो गया 2 ईयर हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरे पास हाफ, यानी 15% था कितना हो गया 15/2%। में 7.5 नहीं लिखूंगा इसे, 15/2 ही रहने दो, आगे जाके इसको देख लेंगे कैसे करना है। क्लियर। अब मुझे क्या करना है 2 साल के लिए निकालना है, देखो मैं कैसे करूंगा, ये होपफुली आपने लिख लिया होगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, नहीं किया तो प्लीज थोड़ा सा रिमाइंड करके इसको देखिएगा। क्लियर। चलिए देखो क्या मेरे पास 12,000, 15/2% का मतलब कितना हुआ 15 गुना 15 गुना 15/2 गुना 1/100, यानी कितना हो गया 15/200, ठीक है। चलो भाई 12,000 गुना 15/200 करते हैं तो कितना हुआ। क्लियर। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे किसी क्वेश्चन में आराम से कीजिए, मैं नहीं कह रहा सारे के सारे क्वेश्चन करो, बट जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें या करें उसमें जितना समय लगा दिए वो खराब नहीं होना चाहिए। यानी 15/200, 2 0 से 2 0 कटे और ये 60, 15 6 90 और ये कितना आ गया 900। यानी पहले साल का यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, हाफ ईयर लेकर यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो दोबारा कितना है 15/200 करोगे आप, ये कितना होगा फिर 900 होगा। फिर अब ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है ना, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा 15/200, यानी कितना 15/200 कितने का 900, तो ये कितना हो गया मेरे पास, तो ये कितना हो गया 15 गुना 9 कितना हो मेरे पास 135/2 जो कितना होगा 67.5, तो 67.5। अब देखो जरा पहले वाले से कितना मिला था मुझे 1800। अब देखो कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, वो कह रहा है कि पहले वाले में जो मुझे इंटरेस्ट मिला और दूसरे वाले में टोटल इंटरेस्ट मिला उनमें भाई कितने का अंतर है, यही बोल रहा है वो। हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन एट द एंड ऑफ 1 ईयर पीरियड ऑन द सेम इंटरेस्ट। देखो भाई पहले में 1800 था, 900 प्लस 9 तो 1800 आ गया, इसका मतलब यहां पे बराबर है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 67.5। ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो, बिकॉज यहाँ पे कुछ खास और सिर्फ 2500 रुपए में आपको
पूरा एसएससी एमटीएस का कोर्स मिल रहा है तो प्लीज ले लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे, पूरे 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी आपको। चलिए जी, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी करके आए हम, करिए प्लीज। A 480 meter, a 480 meter long train takes 16 seconds to pass a pole. How long will it take to pass a platform that is 90 meter long? बताइए कैसे करेंगे इसको। फिर वही बात देखो, अभी किया था, प्लेटफॉर्म था, इसमें प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है बेटा? 900 मीटर का। ट्रेन कितने की है? 480 मीटर। इसका मतलब जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा मेरे पास, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में जा रही है और इसको क्रॉस कर चुकी है। क्लियर? 900 प्लस 480 यानी कितना? 1380 मीटर। क्लियर? तो सबसे पहले मुझे डिफाइन करना था टोटल डिस्टेंस, जो मैं डिफाइन कर चुका हूं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 900 प्लस 480। तेरह सौ 80 मीटर। ठीक है, चलो मुझे क्या पूछ रहा है, वो टाइम पूछ रहा है। अब 480 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक 60 सेकंड टू पास अ पोल। इसका मतलब पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे स्पीड निकालनी होगी। स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये केस 2 की बात हो रही है। ठीक है, यानी अगर कोई ट्रेन अभी बताया था किसी पोल को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, जो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। ठीक है बच्चों, सो 480 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कितना दिया मुझे? 16 सेकंड, तो 16। तो स्पीड क्या होगी मेरे पास? 30 मीटर पर सेकंड। अब वो कह रहा है कि अगर इसी स्पीड से मुझे 1380 मीटर चलना हो, इसी स्पीड से मुझे कितना चलना हो? 1380 मीटर चलना हो, तो कैसे करेंगे इसको हम, ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू ऑफ टाइम। तो सेकंड केस के लिए 1380 था, स्पीड कितने? 30 और टाइम 3 चौके 12, 3 छके 18। हमें लगेंगे भाई ऑप्शन नंबर 3 40 सेकंड। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्लियर? आसान आसान क्वेश्चन पूछते, बट आपके लिए भी आसान नहीं है क्योंकि आपको भी करना है। ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितनी बार किया, तब मैं बिल्कुल इजीली कर पा रहा हूं। आप भी ऐसे ही करेंगे, बट थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ी गाइडेंस लगती है और थोड़ा सा टेम्परामेंट लगता है, और सिर्फ 2500 रुपए लगते हैं इसको करने में। ये क्या फिर सारे ही करोगे भाई, भाग भाग के करेंगे फिर तो आप सारे, कोई चिंता वाली बात नहीं। चलिए, रुपीज 1000 2:3:5, मेरे ख्याल ये ऐसे है। ये ऐसे मेरे ख्याल 2, 3 और 5, लेट मी चेक। ऐसे 2, 3, 5, जी हाँ ये 2, 3, 5 ही है मेरे पास। 5 से था, चल ठीक ऐसा ही है, 2, 3, 5 ही मान के चलो इसको। ये गलत था, 2 बार आ गया था। If 1000 divided into 3 parts in such a ratio 2:3:5, find the value of the smallest part। देखिए मुझे क्या दिया मैंने, माना पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी और तीसरा पार्ट सी है। ठीक है, ये कितना है? 2:3:5। सपोज करो मैंने ले 2p 3p 5p। वो क्या कह रहा है कि तीनों पार्ट को मिला के मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने? 1000 रुपया। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे पास? 1000 है मेरे पास। कहने का मतलब क्या है कि 2p जमा 3p जमा 5p किसके बराबर? 1000। तो मेरे पास कितना हो गया? 10p की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो मुझे क्वेश्चन में कह रहा है स्मॉलेस्ट पार्ट कितना है बच्चों मेरा? 2p। तो 2p की वैल्यू 2 गुना 100, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है जो बड़े इजीली कर रहे हैं, बट आप अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको भी 2500 रुपए की जरूरत है। मतलब आपको अभी पीडिया एसएससी पे एमटीएस का कोर्स खरीदने की जरूरत है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। क्लियर? चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो, इशिता कैन रीड न्यूज़पेपर इन n मिनट्स। व्हाट पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर कैन शी रीड इन 7 मिनट्स? देखो मैं बात करता हूं, टोटल मेरे पास 1 पार्ट है,
कि पूरे के पूरे वन पार्ट को वो n मिनट में कर लेती है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और कि भाई n मिनट में वो एक पार्ट पढ़ लेती है, ऐसा ही कुछ है। पूरा मैंने एक बोल दिया कि n मिनट में, तो एक मिनट में कितना पढ़ेगी, 1/n पार्ट, ऐसे कुछ 1/n पार्ट, क्योंकि n यहां पे आ गया। तो कितना दिया, 7 मिनट। दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 मिनट में कितना होगा काम, 7/n। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था हमें। चलिए नोट हो गया, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब किया चैनल को, नहीं किया, नहीं किया तो भाई कर लो, काम आवेगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर टू नंबर्स सच दैट द फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम्स द सेकंड नंबर इफ द एवरेज इज 65। देखो एवरेज का क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलो, देयर आर टू नंबर्स, मैंने बोला दो नंबर है, पहला नंबर ए और दूसरा नंबर क्या है मेरे पास बी है। देखो मैं अभी बताऊं, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं एमटीएस के पेपर के लिए, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन भी आते होगा ना, आपका काम चल जाएगा। बट आपको थोड़ा सा स्पीड पे काम करना पड़ेगा। आपको इस पे काम करना पड़ेगा, आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि उसको थोड़ा बढ़ाना है आपको। कहने का मतलब क्या है कि उसको कम करना है टाइम को, बढ़ाने का मतलब क्या वो मेरा कि अगर 1 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुझे 45 सेकंड पे लेके आना पड़ेगा। समझ आई बात। जल्दी करेंगे तो रिवीजन का टाइम मिलेगा, नहीं तो रिवीजन का टाइम मिलेगा तो क्या पता कुछ क्वेश्चन रह भी सकते हैं, गलत होगा फिर हम चेक भी नहीं कर पाएंगे। तो काम करेंगे उस पर भी जब आप जुड़ोगे मेरे साथ, ठीक है। पहला क्या है, 4 टाइम्स है, यानी मैंने बोला 4p और p है, ठीक है स्टूडेंट्स। एवरेज देखो, एवरेज मेरे पास क्या होती है, समझो पहले एवरेज को, जिसने नहीं किया। एवरेज होता है मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसकी एवरेज निकालनी, एवरेज कैसे निकलेगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब पहला क्या 4p, दूसरा क्या p, टोटल नंबर कितना, एक और एक 2, और इसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों मुझे, प्यारे बच्चों एवरेज कितनी दी है मुझे 65। तो 5p बटा 2 किसके बराबर है, 65 के बराबर है। तो p किसके बराबर हो रहा 13, तो p की बारी कितनी आई 13 गुना 2 कितना 26। अगर p मेरा 26 आ गया तो मुझसे क्या पूछा, सेकंड नंबर ये तो पूछा था, तो सेकंड नंबर क्या p, और इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास 26। ऑप्शन नंबर ए मेरे पास बिल्कुल सही है। प्लीज तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले, चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए जल्दी से कीजिए इसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, नेक्स्ट इज फाइंड p। मुझे p फाइंड आउट कर रहा हूं, p का मुझे एक्सप्रेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, p इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 54 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 41 माइनस ऑफ 22। ये मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना है। ट्राई करेंगे, वादा करो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखोगे, वादा करो अभी कभी जो देख रहे हो। चलो देखो भाई, इसको कैसे लिखें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी 5/6 ब्रैकेट खोल दो इंटू 54 माइनस 40 को भाई 10 से भाग देना है, माइनस 41 माइनस ऑफ 22। ये मुझे अब निकालना है। तो देखो ये कितना हुआ 9 5 45, 0 से 45 माइनस 4 माइनस, और ये कितना हो गया 63। तो ये कितना हो गया 45 माइनस ऑफ 67, तो क्या है माइनस 22 आएगा। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। माइनस 22 बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। चलो नोट कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई चलते रहने चाहिए, ये नहीं रुकने चाहिए। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बस 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, देन लेक्चर विल बी ओवर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 144। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इफ विद रिस्पेक्ट टू द गिवन बेस। करिए जरा क्वेश्चन, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया होगा। देखो बेसिकली मुझे क्या दिया है, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिया, अदरवाइज मुझे कुछ पता ही नहीं अगर जैसे सपोज करो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा हो, आपको कुछ और दे रखा हो, तब तो बात अलग है। बट अगर नहीं दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या दिया देखो,
द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे ऐसा दिया कि ये भाई 16 सेंटीमीटर दिया और हाइट, और मुझे इसका एरिया पूछ लिया। तो हमें अच्छे से पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू इट्स बेस इंटू इट्स हाइट, और ये कितना दिया 144 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू 16 गुना h बराबर कितना 144। ये कितना गया 8, और ये कितना गया 8 एकम 8, 8 8 64, तो 18 सेंटीमीटर है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का करिए प्लीज। A train moves at a speed of 35 km per hour for first 2 hours and at a speed of 50 km per hour for next 4 hours. Find the average speed of the train during the entire journey. करिए प्लीज। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता दूं आपको मैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताऊं क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं दे रहा हूं आपको 15 सेकंड, करो इस क्वेश्चन को। सारा बता दिया मैंने, 15 सेकंड आपके पास, करिए इस क्वेश्चन को प्लीज। और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, करिए फटाफट शाबाश। चलिए देखो मैंने बताया टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम है ना। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो पहला केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में क्या दिया, ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। मतलब डिस्टेंस 1 कितना हो गया आपके पास, स्पीड 1 इंटू टाइम 1, यानी स्पीड 1 35 है और टाइम 1 कितना 2, यानी कितना हो गया भाई, पहले केस में 70 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस। क्लियर। अच्छा डिस्टेंस ऑफ 2 कितना है मेरे पास, स्पीड ऑफ 2 इंटू टाइम ऑफ 2। स्पीड ऑफ 2 कितने है मेरे पास 50, टाइम ऑफ 2 कितने 4, यानी कितना हो गया 200 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। अब मुझे क्या बोल रहा है, 70 प्लस 200 /2, और टोटल टाइम कितना है मेरा, टोटल टाइम कितना है मेरे पास, पहली बार 2 घंटे फिर 4 घंटे, यानी 2 प्लस 4, यानी कितना होगा 270 बटा 6, तो 6 चौका 24, 6 15 30, तो 45 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये एवरेज स्पीड का बड़ा प्यारा प्रश्न था जो हमने अभी भी कंप्लीट किया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए मैं फिर आपको वही बात बताऊंगा कि अगर आप 10th के बाद ही एक जॉब लग जाए, सपोज कीजिए आपने +1 में एडमिशन लिया और उसी टाइम एक मंत्रालय से आप किसी हमारे डिपार्टमेंट लेटर आए कि आपकी जॉब लग चुकी है, सोचिए फूले नहीं समाएंगे, गौरवित महसूस करेंगे माता पिता। तो वो क्षण वो पल सिर्फ आप ही दे सकते हैं। वो कैसे देंगे, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज में SSC MTES का फुल कोर्स लीजिए और एंजॉय कीजिए। क्लियर। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके नीचे एक और लिंक मिलेगा आपको, वो है किसका, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का, तो प्लीज उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। कोई दिक्कत हो ना इस नंबर पर कॉल कर लेना। अब आपको नंबर देता हूं 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे बात हो जाएगी। कॉल नहीं आएगा तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अगर कॉल नहीं करना तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि सर ये दिक्कत आ रही है। कोई डाउट भी हो ना जब भी भेजो चलेगा। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा, वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी और करंट अफेयर्स मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।